इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देश भर के लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पूरे देश में 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। वहीं चुनाव परिणाम 4 जून को जारी होंगे। वहीं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में मतदान होना है। लिहाजा भाजपा ने सभी सीटों के लिए अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। वहीं बात करें जब हम कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी अब तक मात्र 10 उम्मीदवारों के नाम का ही ऐलान कर पाई है। 18 सीटों पर जिताऊ उम्मीदवार तलाशने के लिए पार्टी अब भी माथापच्ची कर रही है, जबकि एक सीट सहयोगी समाजवादी पार्टी को दी है। ऐसा नहीं है कि पार्टी के टिकट चाहने वालों की होड़ लगी हुई हो और पार्टी फैसला ही नहीं कर पा रही कि किसे टिकट दिया जाए और किसे नहीं, बल्कि हकीकत ये है कि पार्टी के दिग्गज लोकसभा चुनाव लड़ने के से कतरा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना ही कर दिया। वो अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं करने का कारण बताते हुए कह रहे हैं कि अभी वे राज्यसभा के सांसद हैं और उनका कार्यकाल बाकी है। ऐसे में चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके साथ ही वो कहते हैं कि पार्टी राघवगढ़ से जिस भी उम्मीदवार बनाएगी उनको जिताने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। वहीं कमलनाथ इस वक्त विधायक हैं। उन्होंने भी चुनाव लड़ने से साफ इनकार किया है। उनके जबलपुर से चुनाव लड़ने की अटकलों पर उन्होंने साफ लहजे में कहा कि मैं छिंदवाड़ा छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी चुनाव लड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल वह प्रदेश की राजनीति करना चाहते हैं और उनकी निगाह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। माना जा रहा है कि वे प्रदेश में ही रहकर 5 वर्ष तक सड़कों पर सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाकर पार्टी को अगले चुनाव में सत्ता के शिखर तक पहुंचाने के लिए काम करना चाहते हैं। जानकार बताते हैं कि ऐसी स्थिति में पार्टी अब विधायकों को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए टटोल रही है। यही वजह है कि उम्मीदवार घोषित करने में देरी हो रही है। कांग्रेस को प्रदेश की राजधानी भोपाल, आर्थिक राजधानी इंदौर और न्यायाधीन जबलपुर और सिंधिया के गढ़ ग्वालियर जैसे बड़े शहरी सीटों पर मजबूत प्रत्याशियों की अब भी तलाश है। लेकिन बड़े नेताओं के इस रुख से पार्टी आलाकमान परेशान है। हालांकि अब ये जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ने कई सीटों पर 2 से 3 नामों का पैनल तैयार कर लिया है, जिसमें कई मौजूदा विधायकों के नाम भी शामिल हैं। कांग्रेस के साथ दूसरी दिक्कत ये भी है कि बीजेपी के महिला आरक्षण बिल और 6 महिला उम्मीदवारों के सामने कांग्रेस को बराबरी से महिलाओं को उतारने के लिए भी खूब पसीना बहाना पड़ रहा है। कांग्रेस के सामने जिताऊ महिलाओं का चयन करना भी एक चुनौती बन गई है। मध्य प्रदेश की 18 सीटों पर कांग्रेस अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर सकी है। अब माना जा रहा है कि सीईसी की बैठक के बाद कांग्रेस गुरुवार या शुक्रवार को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। गौरतलब है कि एमपी की 29 में से 28 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। वहीं गठबंधन के तहत खजुराहो की 1 लोकसभा सीट समाजवादी चुनाव लड़ेगी। तो आपका इस वीडियो के बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।